इंजीनियरिंग करना अगर आपका भी सपना है, then the wait is finally over and it's time to get into action. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Arsha. Today we're here to discuss a very important update. NTA has finally released JEE 2025 के application forms. The form was released on 28th October and इसको fill करने की last date है आपकी 22nd November. फॉर्म के बारे में अगर अभी तक नहीं पता था, that is absolutely okay. Make sure आप अपने first attempt के forms भर दो before 22nd November. So ये डेट्स आई हैं आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट की। आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा इन बिटवीन 22nd Jan 2025 to 31st Jan 2025। एज यू ऑल नो, जेई का एग्जाम हमारे दो स्लॉट्स में कंडक्ट होता है। स्लॉट 1 होता है आपका सुबह 9 से 12 एंड स्लॉट 2 होता है आपका दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। नोट करने की एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस दिन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का लास्ट एग्जाम है, यानी कि 31st January 2025, इसी दिन आपका सेकंड अटेम्प्ट का भी एप्लीकेशन ओपन हो जाए। ये एप्लीकेशन आपका ओपन रहेगा टिल 24th February 2025, जिसकी एग्जाम्स आपकी बोर्ड एग्जाम्स के बाद लिए जाएंगे फ्रॉम 1st April to 8th April। अगेन ये एग्जाम दो स्लॉट्स में कंडक्ट करा जाएगा, एक सुबह का स्लॉट और एक दोपहर का स्लॉट। ध्यान देने वाली बात ये है दैट द NTA हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट यू डू नॉट हैव टू सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। आपके आधार कार्ड से एक से ज्यादा फॉर्म रजिस्टर ना हो। देयर आर चांसेस कि आप इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओ। इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल तब हो अगर आपने अपनी क्लास 12 कंप्लीट करी है इन द ईयर 2023, 2024 या फिर आप अपने एग्जाम्स लिखने जा रहे हो इन द ईयर 2025। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ और भी है, जैसे कि आपको क्लास 12th में मैंडेटरली 75% चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 65% चाहिए अपने क्लास 12th के रिजल्ट्स में। एंड याद रखिएगा कि आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है। आप एक भी सब्जेक्ट में अगर फेल हैं तो आप JEE 2025 के लिए एलिजिबल नहीं हो। सब्जेक्ट्स की जहां तक बात है तो आपके पास फिजिक्स और मैथ्स मैंडेटरी होने चाहिए और तीसरे ऑप्शन में आपके पास या तो केमिस्ट्री होना चाहिए या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। कर लेते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं एंड आप मेल हैं तो आपकी फीस होगी 1000 रुपीज। अगर आप जनरल कैटेगरी से फीमेल हैं तो आपकी फॉर्म की फीस है 800 रुपीज। बाकी कैटेगरी की फीस आप NTA की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उन्होंने 82 पेजेस का एक प्रॉपर डिक्लेरेशन रिलीज करा है जहां पे उन्होंने ये सारी डिटेल्स अटैच करी हैं कैटेगरी वाइज। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको इस एप्लीकेशन को भरने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहेगी सो दैट यू कैन कीप देम हैंडी एंड फिल योर फॉर्म इन टाइम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, वो होंगी आपकी दो चीजें, आपका फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर। इन दोनों चीजों के कुछ स्पेसिफिकेशंस है जिनको फॉलो करना जरूरी है अपलोड करते समय, क्योंकि ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आपकी कुछ खास बात है कि फोटोग्राफ आपकी रिसेंट होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर दोनों चलेगी, as long as आपका 80% फेस विजिबल है with your ears in the front and background is white। इसके साथ साथ आपके पास आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स होनी चाहिए, क्लास 10th एंड क्लास 12th का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड साथ ही आपके पेरेंट्स का एक इनकम सर्टिफिकेट। जो लोग जनरल कैटेगरी से नहीं हैं, दे बिलोंग टू सम अदर कैटेगरी, दे शुड ऑल्सो हैव अ कैटेगरी सर्टिफिकेट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए आफ्टर 1st April 2023 अगर आप 2025 का ये फॉर्म भरने जा रहे हैं। एग्जाम के फॉर्मेट की बात करते हुए हम सब जानते हैं कि एग्जाम में 3 सेक्शंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। 25 क्वेश्चंस तीनों सेक्शंस में होंगे, तो टोटल आपकी 75 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पूरे 3 घंटे का टाइम मिलता है। सेक्शन ए में आपके 20 सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे MCQ एंड सेक्शन बी में आपके न्यूमेरिक टाइप 5 क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी जो मार्किंग स्कीम है फॉर बोथ सेक्शंस दैट रिमेन्स द सेम, व्हिच इज +4 एंड -1। क्वेश्चन को सही सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे +4 एंड किसी भी गलत आंसर के लिए आपके मार्क्स कटेंगे -1। जो बच्चे NTA के नोटिफिकेशन में इस बार चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो 75% का क्राइटेरिया क्लास 12th में हट जाएगा या फिर सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशंस आएंगी, तो उनके लिए न्यूज ये है कि ना तो सिलेबस चेंज हुआ है ना आपका क्राइटेरिया चेंज हुआ। इन सारी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हैं आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने की। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। जिन लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं है, मेक श्योर करें कि वो अप्लाई कर दें। अभी भी कुछ टाइम है, उनके पास उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट आ सकता है। अगर आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उस कैटेगरी के जो बेनिफिट्स होंगे वो आपको मिल नहीं पाएंगे।
आई होप इस वीडियो में आपको वो सारे पॉइंट्स पता लग गए हैं जो इस 82 पेज के लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट के हाइलाइट्स थे, और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें मिस आउट नहीं करी गई है। जो मुझे लगता था कि बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने बहुत क्लियर और शॉर्ट तरीके में आपको कन्वे कर दिया है। मैं आपकी सारी क्वेरीज एक ही टाइम पे क्लियर कर दूंगी। डोंट वरी, फोकस ऑन दी एग्जाम। एप्लीकेशन के चक्कर में बिल्कुल परेशान मत होना। आई विल कीप ब्रिंगिंग यू ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। आपसे जल्द ही मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट यू क्रैक इट। बाय बाय।